देवर्षि नारद वहां आते हैं। देवर्षि नारद आते हैं, प्रकट होते हैं और व्यास जी की बात सुनते हैं। व्यास जी पूछते हैं कि भगवान क्या बात है, मैंने सब कुछ रच करके भी और मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि देखो व्यास जी, अन्यथा मत मानना, बुरा मत मानना। आपने जो अभी सब लिखा, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानते वच। पहले तो प्रश्न पूछा कि आप दुखी दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं। देखिए कथा में हम आ गए, व्यास जी के पास नारद जी आए, व्यास जी को दुखी देख करके कहा, व्यास जी आप दुखी क्यों। तो व्यास जी ने बताया कि भगवान मैं भी नहीं जानता मैं क्यों दुखी हूं, आप ही मेरे कष्ट की बात समझ करके उसका निराकरण कीजिए। अब नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, व्यास जी आपने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन इन सब ग्रंथों के लिखने का आपका अभिप्राय था जन कल्याण करना, दूसरे का माने दूसरे को ज्ञान देने की वृत्ति। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति दूसरे के लिए ज्ञान देने की वृत्ति रहती है तो आत्म कल्याण से कभी कभी वंचित हो जाता है। तो भवतानुदित प्रायो यशो भगवतो मलम ये नैवातौ न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। आपने सब ग्रंथ लिखे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र जैसा होना चाहिए, जैसा लिखना चाहिए, कहना चाहिए, वो ऐसा नहीं लिखा। उनकी लीलाएं नहीं कहीं। महाभारत में कृष्ण चरित्र है लेकिन खंड खंड करके है, और जब तक भगवान के चरित्र का वर्णन कोई नहीं करता तब तक उसको मना शांति नहीं प्राप्त होती। इस तरह से व्यास जी महाराज को बहुत शिक्षा दे करके और अंत में उन्होंने आदेश दिया, अथो महाभाग भगवान अमोघ दृष्ट। आप जो है अमोघ दृष्टा हैं, महाभाग्यशाली हैं, तो हमारी तो एक मान्यता है, हमारा तो आपसे एक निवेदन या आदेश यही है कि आप जो है भगवान का जो चरित्र समाधि भाषा, देखिए अभी चर्चा सत्यनारायण जी ने की थी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भागवत को समझना इसलिए बड़ा कठिन है कि भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ। शास्त्र की 3 भाषाएं होती हैं। देखिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आजकल होता है, आजकल आप अंग्रेजी पढ़े हो तो जरूरी नहीं है कि आप किसी माने टेक्नोलॉजी की केवल अंग्रेजी पढ़ करके समझ जाएंगे। आप फिजिक्स पढ़े हो तो जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी भी जान जाएंगे। साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी अलग है, फिजिक्स की अलग है, अमुक की अलग है, सबकी पारिभाषिक शब्दावली होती है। आयुर्वेद की शब्दावली अलग है, होम्योपैथ की शब्दावली अलग है। हमारे होम्योपैथ के डॉक्टर आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बोलू जी, रामोताल जी, उनका अलग विज्ञान है। कहने का तात्पर्य है कि हर ग्रंथ की एक अलग भाषा होती है। पुराणों में 3 भाषाएं होती हैं, एक समाधि भाषा, एक परकीय भाषा, एक लौकिकी भाषा। उनका विस्तार करने का यहाँ समय नहीं है। तो जहाँ प्राधान्य ने व्यपदेशा भवन की न्याय से श्रीमद् भागवत ने समाधि भाषा का प्राचुर्य, तो समाधि भाषा व्यासक है, तो उसका मूल है समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। आप जो है भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का वर्णन कीजिए। अथो महाभाग भवानमोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतभृतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। व्यास जी को एक आदेश दिया तो व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की सज्जनों, और रचना करने के बाद भी देखिए ग्रंथ कोई लिख दे प्रकाशित ही न हो पाए तो ग्रंथ के लिखने का अभिप्राय व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं। तो अब वो चिंता में पड़ गए कि यह ग्रंथ इतना दिव्य ग्रंथ है, मैं किसे पढ़ाऊं। इसके ये भागवत में कथा नहीं है, ग्रंथांतर की कथा है, लेकिन ग्रंथस्थ ग्रंथांतरण टीका के न्याय से ये कथा कही जाती है। तो उनको चिंता हुई कि मैं इस ग्रंथ को कैसे पढ़ाऊं। तो सुखदेव जी महाराज का, अब सुखदेव जी महाराज तो ब्रह्मलीन थे, वो कब प्रकट हो जाए कब नहीं प्रकट हो जाए, कभी अपने शरीर को छिपा लेते थे, वो तो मुक्त पुरुष थे। तब उन्होंने एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने ग्रंथ का एक श्लोक, जो 10वें स्कंद के वेणुगीत का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है, वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेयो मुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दयन् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान वन से
जब लौटते हैं गोचारण करके श्याम सुंदर, तो वेणु बजाते हुए कैसे सुंदर लगते हैं, कैसे उनकी घुंघराली अलगें बिखरी रहती हैं, कैसे उनके ऊपर गोरज पड़ी हुई रहती है, कैसे बंशी बजाते मंद मंद प्रवेश करते हैं। इस छटा का, उनकी शोभा का वर्णन इस श्लोक में है। तो अपने ब्रह्मचारियों को, अपने बटुओं को, अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि ये श्लोक तुम याद कर लो, और जब तुम संविधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, कुशा लेने के लिए जंगल में जाया करो, हवन करते थे मुनि लोग, तो कुशा संविधा लानी पड़ती थी शिष्यों को, तो वहां गाते रहा करो। तो ऐसा ही एक दिन ऐसा हुआ कि वो श्लोक गा रहे थे उनके शिष्य, और सुखदेव जी ने अपने शरीर को प्रकट करके एक कुंज में ब्रह्म ध्यान में मग्न थे। सुखदेव जी ने जब ये श्लोक ये सुना, तो उनके भीतर का जो ब्रह्म ज्ञान है वो द्रवित हो गया, और उन्हें सगुण साकार भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप माधुरी ने लुभा लिया। ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिंदन निंदन सुधा मधुरिमान मधीर धर्म गंधर्व शासन दुरा मुहुरे ओशंसन वंशी ध्वनि जयति कंस विशूदनस्य। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा